कि जो नौजवान हैं वो ब्रह्मचर्य पालन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है। और मैंने इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखा। मैं 2 दिन प्रचार में रहा और कैथल गांव के पता नहीं कितने स्कूलों में गया हूं, अखाड़ों में गया हूं, स्टेडियमों में गया हूं। और वहां जाकर के मैंने जब बच्चों से पूछा कि आप में से कितने बच्चों ने ब्रह्मचर्य के बारे में जाना है, कितने बच्चे ब्रह्मचर्य के बारे में जानते हैं, एक भी बालक ने हाथ खड़ा नहीं किया। फिर मैंने अपने शब्द बदले और मैंने कहा कि आपने ब्रह्मचर्य के बारे में जाना तो नहीं ना, आपको पता ब्रह्मचर्य होता क्या। मैंने कहा ऐसे कितने बालक हैं जिन्होंने सिर्फ ब्रह्मचर्य शब्द सुना है, सिर्फ ब्रह्मचर्य शब्द जिन्होंने सुना है, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं। एक ने भी हाथ खड़ा नहीं किया। फिर मैंने पूछा चलो ब्रह्मचर्य तो नहीं सुना, आप में से ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने चरित्र शब्द सुना है, चरित्र। तो उसमें कुछ विद्यार्थियों ने हाथ खड़े किए। यानी कि इस देश की अब ऐसी स्थितियां हो गई हैं, जो नौजवान की नींव को मजबूत करने वाला था, जो नौजवान के जीवन को उन्नति की ओर ले जाने वाला था, उस ब्रह्मचर्य शब्द तक को बच्चे नहीं जानते। ब्रह्मचर्य का नियम और पालन तो कहां से पता होगा, उन्होंने ब्रह्मचर्य शब्द तक नहीं सुना है। तो इसमें किसको दोष देंगे। आज छोटे छोटे बच्चे ब्रह्मचर्य नाश कर रहे हैं, किसको दोष देंगे, क्यों नाश कर रहे हैं वो ब्रह्मचर्य का, उसके कारण पर आज लोग विचार नहीं कर रहे हैं। कैसे, मैं उदाहरण से बताता हूं। एक व्यक्ति नदी किनारे बैठा है, पास में उसके थैला है, थैले में कुछ पत्थर हैं, एक एक पत्थर निकालकर फेंक रहा है, पानी उछल रहा है, लहरें बन रही हैं, वो खेल रहा है, अपना समय पास कर रहा है। इतनी ही देर में उसके पास एक व्यक्ति आता है और कहता है रुको, जिन्हें आप फेंक रहे हो ये सामान्य पत्थर नहीं है, ये हीरे हैं, हीरे, लाखों की कीमत है इनकी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब उस व्यक्ति को उनकी कीमत पता चल जाएगी तो क्या वो उनको नदी में फेंकेगा? वो नदी में नहीं फेंकेगा। जब तक कीमत नहीं पता थी तब तक फेंक रहा था, तब तक खेल रहा था। जब कीमत पता चल गई, फेंकना तो दूर की बात है, किसी को देगा तक नहीं हो। तो ठीक इसी तरह आज नौजवानों को ब्रह्मचर्य का महत्व नहीं पता है, लेकिन जिस दिन इन्हें ब्रह्मचर्य का महत्व बता दिया जाएगा, जिस दिन इन्हें शरीर की धातुओं की रक्षा का महत्व बता दिया जाएगा, जिस दिन इन्हें शरीर में धातुओं की शक्ति का महत्व पता चल जाएगा, उस दिन, अरे उस दिन ये शरीर से अपने हाथ से गलत काम करना तो बहुत दूर की बात है, अपने सपने तक में गंदे विचारों को नहीं आने देंगे। लेकिन इन्हें बताए कौन समझाए इन्हें। चारों तरफ ऐसा वातावरण है, चारों तरफ ऐसे हालात हो गए हैं कि बच्चे उनसे जूझ रहे हैं। और इस वातावरण का, जो आज चारों तरफ का वातावरण है, इस वातावरण का बच्चे के मन और मस्तिष्क पर 100% प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, कोई रोक ही नहीं सकता। और बच्चे के हृदय में वो जब मानसिक विकार उठते हैं और उन मानसिक विकारों को उठने के बाद बच्चे में इतनी संकल्प शक्ति नहीं होती है कि वो उन विकारों को रोक सके, और बच्चा उनमें फंस जाता है। ये वासना इतनी खतरनाक है। एक बार जो इसके सामने झुक जाता है, ये काम वासना उसे अपना गुलाम बना लेती है, उसे अपने अधीन कर लेती है। ये वासना इतना खतरनाक शत्रु है, जो इसके सामने एक बार हार मान लेता है, उसे सदा के लिए हार स्वीकार करनी पड़ जाती है। लेकिन इससे बचा जा सकता है। आज जिम्मेवारी माता पिता और आचार्य की, शिक्षकों की है। कल मैं गया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हरियाणा के जो डीपीई हैं और पीटीआई हैं, उनका एक शिविर लगा हुआ था। उस शिविर में मैं ब्रह्मचर्य पर बोला। लोग वैसे अब मुझे अच्छा लगने लगा है, लोग सुनना पसंद करते हैं। शिविर का समापन 3 बजे था, शिविर का समापन हो गया। मैंने माइक को विराम दे दिया, माइक दूसरों ने संभाल लिया मन से। लेकिन मैंने माइक को छोड़ते वक्त एक बात कही कि मैं आपको कुछ और भी बोलना चाहता हूं, यदि समय हो तो। लोगों ने कहा कि नहीं, धनतेरस है, आज छुट्टी हो गई, इतने दिन का चल रहा था, अब तो घर जाएंगे। लेकिन जितने बैठे थे सबकी आवाज आई, नहीं हमें सुनना है, हम सुनना चाहते हैं। दोबारा फिर मुझे लगभग 10-15 मिनट बाद माइक दिया गया और फिर मैंने आधा घंटा तक बोला। और एक अध्यापिका तो ये बोली थी, मेरे घर में मेरे बच्चे हैं, आपसे निवेदन है मेरे बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा के लिए चल पड़वा। मेरे साथ एक राजनीतिक
व्यक्ति था, भारत हर्षोला उसका कार्यक्रम था। वो बोला जिस समय नहीं है, बिल्कुल ऐसे अड़ गई जी, 5 मिनट दे देना, 5 मिनट। जब मैं उसके घर में गया, उसके बच्चों से मिला, जवान बच्चे थे, बड़े अच्छे, वो जैसी माँ के संस्कार थे ऐसे बच्चों के भी थे, बड़ी रुचि दिखाई। तो कहने का मतलब ये है, यदि माता पिता इस चीज के महत्व को समझेंगे तो अपने बच्चों को बताएंगे। लेकिन आज माता पिता का क्या हालात हो गए हैं, एक उदाहरण से समझिए। जैसे 2 सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, एक सेना के पास अच्छे हथियार हैं, सैनिक भी खूब हैं, नई नई तकनीकी के हथियार हैं, लेकिन उनके पास ना तो युद्ध अभ्यास की जानकारी उन्हें और ना हथियार चलाने की विद्या उनके पास। तो क्या वो युद्ध में विजयी हो पाएंगे? अरे उसके पास भले ही कितने सैनिक हो, हथियार चलाने नहीं जानते, हो सकता बम अपने बीच में फोड़ दे वो। तो आज यही हालात हो गया है, माता पिता अपने बच्चों को दे तो रहे हैं, जैसे उनको अच्छे हथियार दे रहे हैं, सैनिक दे रहे हैं, इसका मतलब है अपने बच्चों को वो अच्छी पढ़ाई दे रहे हैं, कोचिंग दे रहे हैं, उनको विशेष स्कूलों में भेज रहे हैं, उनको अलग अलग ट्यूशन लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो असली विद्या है, जो उनको विशेष सुख की ओर ले जाने वाली है, जो उनके अंदर आत्मबल पैदा करने वाली है, जो उनके अंदर उत्साह भरने वाली है, जो उनके अंदर साहस पैदा करने वाली है, जो उनके पराक्रम पैदा करने वाली है, वो क्या? वो ब्रह्मचर्य की विद्या। कोई माता पिता का कोई ध्यान नहीं। जब तक बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकते। काम वासना इतना खतरनाक शत्रु है, जब तक उससे लड़ने की विद्या कोई विद्यार्थी, कोई नौजवान प्राप्त नहीं करेगा, उस काम वासना पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जब महर्षि मनु जी को लिखना पड़ा तो वहां पर सबसे बड़े जो चीजें बताई वो अर्थ और काम बताई हैं कि इनसे बचना कोई छोटी बात नहीं है। काम वासना को बहुत खतरनाक बताया गया है, लेकिन इस पर विजय पाना भी कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जिसके पास विजय प्राप्त करने की विद्या होती है, वो इस पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं, जो भी अभिभावक ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा जरूर दें। यदि कोई शिक्षक, कोई अध्यापक इस वीडियो को देख रहा है, मैं उनसे निवेदन करता हूं, अपने स्कूल में आप ब्रह्मचर्य की शिक्षा के लिए हमें बुला सकते हैं। आपसे कुछ नहीं लेंगे, अपने तेल तक का खर्च आपसे कुछ नहीं लेंगे, हम अपने पास से गुरुकुल की उससे करेंगे, आप निश्चित रहना। लेकिन आप हमें बुलाइए, हम आने को तैयार हैं। वरना इसमें एक डॉक्टर थे, कौन? डॉक्टर कैलोंग, ये कहते हैं कि मेरी सम्मति में किसी भी देश को किसी बीमारी से इतना नुकसान नहीं होता, चाहे वो हैजा हो, चाहे चेचक हो, चाहे कोई युद्ध हो, उससे देश को इतनी हानि नहीं होती जितनी हानि किसी देश को ब्रह्मचर्य नाश से होती है। तो देश के लिए ब्रह्मचर्य नाश बहुत खतरनाक चीज है, तो इससे हमें बचना जा सकता है और बचना संभव है। और यदि कोई माता पिता अपने बच्चों को कुछ समय के लिए गुरुकुल में भी भेज सकते हैं, छुट्टियां होती है, गुरुकुल में भेजिए, हम उन्हें ब्रह्मचर्य की विद्या देंगे, यहाँ का वातावरण से सीखेगा वो। तो आप सबका मैं अंतिम में यही कहना चाहता हूँ कि गाय को अच्छा भोजन नहीं दोगे तो गाय गंदगी खाएगी, बच्चों को अच्छे विचार नहीं दोगे तो बच्चे काम वासना में फंसेंगे। और लोग तो पहले ये भी कहते थे, जब अकाल पड़ जाता था तो लोग पेड़ों के पत्ते और छाल तक खा जाते थे। इसी तरह जब ब्रह्मचर्य की विद्या का अकाल पड़ जाता है तो आज छोटी छोटी बच्चियों के साथ व्यभिचार हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे विषय वासनाओं में फंसे खड़े हैं। आज सबके मोबाइलों में अश्लील वीडियो मिलती है, क्यों? वही बात है ब्रह्मचर्य की विद्या ना होना। तो आप सबसे फिर से मैं निवेदन करता हूँ, अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य की विद्या दें, उन्हें गुरुकुलों से जोड़ें। स्वयं घर में भी प्रचार के लिए हम कहते हैं, हम तो इसके लिए तैयार हैं। जिस तरह पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जब महर्षि दयानंद जी का जीवन चरित्र लिखता थे तो उस समय वो कोई कार्य नहीं करते थे, लेकिन उनके सामने कोई कह देता ना कि कोई हिंदू मुसलमान बन रहा है तो सारे कार्य छोड़कर चल पड़ते थे। तो हम भी कोई ब्रह्मचर्य के लिए चाहे तो इतनी तत्परता हमारे अंदर है, हम उसको बताने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद, नमस्ते।